आप सभी को लता विनोद नौवाल का नमस्कार। राष्ट्रीय महासचिव इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल। आज मैं एक ऐसी महान हस्ती के बारे में बताना चाह रही हूँ जिनका जन्मदिन 31 जुलाई को है। जी हाँ, प्रेमचंद जी हिंदी उर्दू के महान साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक प्रेमचंद जी, जिन्होंने 13 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और जीवन पर्यंत लिखते चले गए। उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई, लेकिन फिर भी वो सीधे, सरल और हंसमुख थे। हमेशा हंसते रहते थे। जब भी कोई विपदा आती और सामने वाले से अगर उन्हें मुकाबला करना पड़ता तो वो कहते थे कि आप इस तरह उसके सामने जाओ, ऐसे लगे जैसे दोनों जहां आपको ही जीतना है। और यदि आप हार गए तो भी कोई बात नहीं, आप अपने कपड़ों की धूल झाड़िए और फिर खड़े हो जाइए और फिर उसको चुनौती दीजिए। तो ऐसे थे प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने हिंदी का प्रचार प्रसार उस समय किया जब हमारे पास बहुत ही सीमित साधन थे। बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र जी ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। प्रेमचंद जी दलित समाज की दर्द, कसक, चुभन को व्यक्त करते थे। ऐसे लगता था उनकी कहानी जैसे कहानी, उपन्यास जो भी उन्होंने लिखे आज भी वैसे ही सार्थक हैं। तो इन महान साहित्यकार के बारे में और इनकी जीवनी के बारे में हम रात को 8 बजे 31 जुलाई को सुनेंगे। तो आप सब लोग अवश्य सुनिएगा। हमने एक प्रोग्राम रखा है जो फेसबुक पर लाइव आएगा। धन्यवाद। रुपए मिलते ही सबसे पहले गाय लूंगा। अब भी गोरी के मन में यही बात। मंगल अब उसका पोता था और उसका लालन पोषण के लिए गाय का होना और गाय का दूध का होना जरूरी था। मगर रुपए कहाँ से आए? संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊपर में कंकड़ की खुदाई शुरू कर दी। हीरा ने सुना तो चटपट वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। वही बात जो सर ने कही कि किसान के मजदूर बनने की कहानी, तो उसका लैंड उसके साथ से चला गया है, उसका खेत खलियान सब चला गया है और अब वो मजदूर बन गया है, मजदूरी कर रहा है और वो खुदाई करने लगा। मगर ये काम 2 महीने में गया तो गाय भर का रुपया मिल जाएगा। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वो घर आता तो बिल्कुल भरा हो, अवसाद का नाम नहीं। उसी उल्लास से दूसरे दिन काम करने जाता। रात को भी खाना खाकर डिग्री के सामने बैठ जाता और सूखी खाता। कहीं 12-1 बजे सोने जाता। धनिया भी पगला गई थी। उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ बैठी बैठी सूखी खाती। गाय तो लेनी ही है, नाम सेवक के रुपए भी तो अदा करने हैं। गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए। दोनों बैठे सूखी काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती है तो जाकर सो जाओ, बुरे फिर तुम्हें काम पर जाना है। कोरी ने आसमान की ओर देखा और कहा, चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे, तू जा, सो जा। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। चल, बीमार वो पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो ये धुन है कि कब गोबर आए और आम सेवक के आधे पैसे जमा रहे। कुछ वह भी लाएगा, बस इस साल ये दिन का से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की बड़ी याद आती है। उसके बाद दोनों सो गए और उसके बाद होरी आया और पूरी रात दोनों भाई मिलकर गए। तो अगले दिन होरी खुदाई करने चला तो दिन भारी थी। रात की थकान दूर न हो पाई थी और उसके कदम तेज थे और चाल में अकड़। आज 10 बजे से ही लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस गई। होरी कंकड़ के छौबे उठा उठाकर खदान से और गाड़ी पर लाता। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वो बेरब हो गया था। ऐसी थकन उसे कभी न हुई। उसके पांव तक न उठते थे। देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने न स्नान ही किया न चबेना। उसी थकान में अपना बोझा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा, मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता है।
खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रति क्षण भीतर की दाह बढ़ती जाती थी। ना रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर कर रखी थी और चले ना कर रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींच कर पिया और फिर आकर लेट गया। मगर आधे घंटे में ही उसे कैद हो गई और चेहरे पर मूर्धनी सी छाती। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सिर में चक्कर आ रहा था। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। ये कहते कहते उसे फिर कैद हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। ये सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गई और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव हो होकर हृदय पटते आने लगी। लेकिन आगे की पीछे की यादें स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल, विकृत और असंबंध। वो सुखद बालपन आया जब वो गुलियां खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला। धनिया दुल्हनिया बनी हुई लाल चुनरी पहने उसे भोजन करा रही थी। और फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहरी डल गई होरी, चलो छौवा उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई। उसके घर आदमी दौड़ाया गया। 1 घंटे में धनिया दौड़ी हुई पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले पे डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलीजा सन हो गया, मुंह कांतिहीन हो गया था। कांपती हुई आवाज में बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने स्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर, मैं मंगल के लिए गाय ले ली है, वो खड़ी है देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचान ली। उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, उसके 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में धक्का सा लगा। वो आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था। लेकिन नहीं, ये धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है, लू लग गई है, उसी से अचेत हो गए हैं। उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, मेरे ओर देखो, मैं हूं, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी। मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा। दोनों कोनों से आंसू की 2 बूंदें लुढ़क पड़ी। शील स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ कर धनिया, अब जाता हूं। गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में चले जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दो। और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में लेटाया और गांव की ओर चले। गांव में ये खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा, शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो चुकी थी। हाँ, उसकी आंखों में बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पाता, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या हो? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा न कर सके। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिट्टी की छाया को पकड़े हुए थे। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भूनकर पन्ना बनाती, कभी होरी की देह गेहूं की भूसी से मालिश करती। क्या करे? पैसे नहीं तो किसी डॉक्टर को बुला लाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल खड़ा करो, गौदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वो दिल को और कितना कठोर करे? अपने पति के प्रति जो उसका कर्म है, क्या आपको उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था, उसके नाम का रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आई, हाँ गौदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुखी बेची थी, उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दादा दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है न बछिया,
न पैसे। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है और पछाड़ खाकर गिरते हैं।